नमस्कार चौबेपुर, आप सुन रहे हैं रेडियो चौबेपुर, आपकी अपनी आवाज। बुलेटिन के अंत तक जुड़े रहिएगा। आज हमारे साथ होंगे सीनियर एडवोकेट अनुपम तिवारी। बिल्कुल। फिलहाल आइए जानते हैं मंगलवार 1 जुलाई 2025 की सुर्खियां। जालौनपुर के युवक की करंट से मौत, साथ ही युवक पर परिजनों का फूटा गुस्सा, पुलिस को सौंपा गया। ऑपरेशन चक्रव्यूह में चौबेपुर पुलिस को बड़ी सफलता, रेप का आरोपी दीपक कुमार गिरफ्तार। चंदौली में अवैध असले के साथ पकड़ा गया चौबेपुर का युवक। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव के जन्म दिवस की पूर्व संध्या पर पनिहारी में स्कूली बच्चों को मिला उपहार। आंखों के लिए आशा की किरण, 6 जुलाई को चौबेपुर में निःशुल्क नेत्र शिविर, लेंस प्रत्यारोपण की भी सुविधा। आज गांव में पहुंचेंगे विशेषज्ञ डॉक्टर। कैथी में आशा ट्रस्ट लगाएगा निःशुल्क चिकित्सा शिविर, सेना के पूर्व चिकित्सक भी रहेंगे मौजूद। फसल बीमा का आखिरी मौका, खरीफ सीजन की बीमा तिथि 31 जुलाई तक, किसानों से अपील तेज। वाराणसी की उड़ानों को लगा ब्रेक, इंडिगो की कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलुरु फ्लाइटें तकनीकी वजहों से रद्द। रेल किराया जेब पर भारी, आज से एसी और नॉन एसी ट्रेन किरायों में बढ़ोतरी लागू। स्कूल मर्जर के खिलाफ टीचर्स फ्रंट फुट पर, बेसिक शिक्षा विभाग के शिक्षकों का जोरदार प्रदर्शन। जादू गिन्नी का मुहिम लाई रंग, मुनारी में लगाया गया वित्तीय साक्षरता शिविर, लोगों ने कराया पंजीकरण। एमए परीक्षा का नया शेड्यूल, समाज शास्त्र की परीक्षा अब 4 जुलाई को होगी। काउंसलिंग का नया कैलेंडर, काशी विद्यापीठ ने बीएफए और बीकॉम काउंसलिंग की तारीखों में किया बदलाव। अब ऑनलाइन होगी उपस्थिति, कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थी और शिक्षक डिजिटल हाजिरी प्रणाली में शामिल होंगे। और सबसे पहले डॉक्टर्स डे पर रेडियो चौबेपुर की ओर से सभी चिकित्सकों को हार्दिक शुभकामनाएं। जी हाँ, जब सांसें थमने सी लगती हैं, जीवन की डोर टूटने सी लगती है, तब कोई होता है जो न हार मानता है न हमें हारने देता है। वो सिर्फ डॉक्टर नहीं, उम्मीद, हिम्मत और इंसानियत का दूसरा नाम होता है। रेडियो चौबेपुर परिवार की ओर से उन सभी चिकित्सकों को नमन जो हर दिन न जाने कितनी जिंदगियों को बचाने, संवारने और सहारा देने में लगे रहते हैं। आपका धैर्य, आपकी सेवा और आपका संकल्प समाज की असली संजीवनी है। आप हैं इसलिए हम हैं। डॉक्टर्स डे पर रेडियो चौबेपुर परिवार की तरफ से हम आप सभी को दिल से धन्यवाद और हार्दिक शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं। अब आइए सुनते हैं खबरों को विस्तार से। चौबेपुर इलाके से आज एक कह सकते हैं दुखद खबर आई है। जी। जालोपुर के उखथी गांव के रहने वाले थे 21 साल के राहुल गौतम। इनकी बरईपुर में करंट लगने से मृत्यु हो गई। बताया जा रहा है कि वो बिजली के पोल की चपेट में आ गए थे। जी, बहुत ही अफसोसनाक घटना है ये। और खबर के मुताबिक आशापुर के रहने वाले आकाश यादव नाम के एक युवक उन्हें काम के लिए लेकर गए थे। अच्छा। और हादसे के बाद आकाश ने राहुल के परिवार वालों को बताया भी नहीं, सीधे उन्हें पंडित दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल पहुंचा दिया। इससे परिवार वाले काफी नाराज हो गए और उन्होंने फिर आकाश यादव को पुलिस के हवाले कर दिया। हाँ। राहुल के मामा हैं उद्यम गौतम, उन्होंने इस मामले में तहरीर दी है और सारनाथ थाना प्रभारी विवेक कुमार त्रिपाठी जी अब जांच कर रहे हैं। चलिए, उम्मीद है जांच में सच्चाई सामने आएगी। जी। दूसरी तरफ अपराध नियंत्रण की दिशा में चौबेपुर पुलिस के हाथ एक अहम कामयाबी लगी है। जी। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत रेप के आरोपी दीपक कुमार को गिरफ्तार किया गया है। हाँ, ये कार्रवाई पुलिस आयुक्त के निर्देशों पर ही हुई है। ये जो दीपक कुमार है, गोबरहा गाँव का रहने वाला। हाँ। इसके खिलाफ 29 जून को एक तहरीर आई थी। पीड़िता ने आरोप लगाया कि उसने मड़ई में घुसकर दुष्कर्म किया और जान से मारने की धमकी भी दी। अच्छा। तो पीड़िता की तहरीर पर थानाध्यक्ष रविकांत मलिक और उनकी टीम, जिसमें उप निरीक्षक अंकुर कुशवाहा, हेड कांस्टेबल रूप सिंह, कांस्टेबल धीरेन्द्र कुमार, रवि कुमार गौतम और देवेंद्र कुमार आर्य शामिल थे, उन्होंने तेजी दिखाते हुए आरोपी को बबनपुरा तिराहे से पकड़ लिया। बहुत बढ़िया। अच्छा, अपराध जगत से ही एक और खबर चंदौली से आ रही है, जहां चौबेपुर के उमराहा गांव के निवासी अमन यादव को अवैध असलेहे के साथ पकड़ा गया है। बिल्कुल। धानापुर पुलिस ने ये कार्रवाई की। कुसुमी नहर पुलिया के पास से अमन यादव को गिरफ्तार किया और उसके पास से अब देखिए 2 तमंचे और कारतूस भी बरामद हुए हैं। पूछताछ में उसने बताया कि ये हथियार उसने सोशल मीडिया पर रौब जमाने के लिए रखे थे। आजकल ये चलन बढ़ गया है। चलिए अब कुछ अच्छी खबरों का रुख करते हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के जन्मदिन से एक दिन पहले पनहेरी गाँव में बच्चों के चेहरे खिल उठे। जी हाँ, ये अच्छी खबर है। पूर्व जिला पंचायत सदस्य हैं अखिलेश यादव। उन्होंने इस मौके पर स्कूली बच्चों को स्कूल बैग, पेंसिल और फल बांटे। बहुत खूब। कार्यक्रम में कई समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता भी मौजूद रहे, जैसे अवनीश सिंह मुन्ना, संजय मिश्रा, विनीत सिंह मंटू, संजय चाचू, रामरती पटेल, विवेक यादव और नरसिंह यादव। काफी लोग थे। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़ी भी एक अच्छी खबर है चौबेपुर वासियों के लिए। 6 जुलाई को एक निःशुल्क नेत्र जांच शिविर का आयोजन किया जा रहा है। जी, ये शिविर चौबेपुर बस स्टैंड के पास जो मार्कंडे ITI कॉलेज है, वहाँ सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक लगेगा। अच्छा। ये संकरा आई फाउंडेशन की तरफ से है। इसमें आंखों की जांच होगी, मोतियाबंद की पहचान और अच्छी बात यह है कि लेंस लगाने की सुविधा भी उपलब्ध होगी। वाह, ये तो बहुत ही उपयोगी रहेगा। जी। आयोजक हैं अपूर्व कुमार तिवारी, अरुण कुमार तिवारी और मनोज मौर्य। उन्होंने लोगों से अपील की है कि वे अपना आधार कार्ड और मोबाइल नंबर साथ लेकर जरूर आएं। ठीक है। और आज डॉक्टर्स डे के खास मौके पर कैथी में भी स्वास्थ्य लाभ का अवसर है ना?
आशा ट्रस्ट की ओर से एक निःशुल्क चिकित्सा शिविर लगाया जा रहा है। बिल्कुल। ये शिविर कैथी के भंदाहा कला स्थित केंद्र पर सुबह 9 बजे से दोपहर 1 बजे तक चलेगा। और इसमें डॉक्टर्स कौन कौन रहेंगे? इसमें सेना के पूर्व चिकित्सा अधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल डॉक्टर शैलेश सिंह जी रहेंगे, दांतों के डॉक्टर याज्ञवल्क्य गुप्ता और डॉक्टर पूनम गुप्ता भी अपनी सेवाएं देंगे। अच्छा। तो मतलब सामान्य जांच, दवाएं और दांतों से जुड़ी सलाह सब मुफ्त मिलेगी। ट्रस्ट के वल्लभाचार्य पांडे जी में ये जानकारी दी है। बहुत बढ़िया पहल है। किसानों के लिए भी एक जरूरी सूचना है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अपनी खरीफ फसलों का बीमा कराने का समय नजदीक आ रहा है। जी बिल्कुल। धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उड़द, अरहर और मिर्च जैसी जो खरीफ फसलें हैं, इनका बीमा कराने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है। हाँ, तो समय कम है जी। सीडीओ हिमांशु नागपाल जी ने सभी किसानों से अपील की है कि वे SBI जनरल इंश्योरेंस कंपनी के जरिए अपना बीमा जरूर करा लें। और जो किसान बैंक से लोन नहीं लिए हैं, उनके लिए क्या प्रक्रिया है? उनके लिए भी आसान है। वे जरूरी कागजात जैसे आधार कार्ड, बैंक पासबुक, खतौनी वगैरह लेकर कॉमन सर्विस सेंटर या फिर सीधे बैंक जाकर बीमा करा सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अब यात्रा करने वालों के लिए ये खबर थोड़ी परेशानी वाली हो सकती है। वाराणसी एयरपोर्ट से इंडिगो की कुछ उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। हाँ, कुछ तकनीकी कारण बताए जा रहे हैं, खासतौर पर विमानों का जो वार्षिक मेंटेनेंस होता है। अच्छा, मेंटेनेंस की वजह से। जी, उसी के चलते इंडिगो की कोलकाता वाली फ्लाइट जिसका नंबर 6E6501, 6502 है, हैदराबाद वाली 6E6294, 6295 और बैंगलोर की 6E738499 ये आने जाने वाली उड़ानें अगले आदेश तक रद्द रहेंगी। तो यात्रियों को सलाह है कि वो एयरलाइन से संपर्क कर लें। और रेल यात्रियों के लिए भी आज से सफर थोड़ा महंगा हो गया है। जी, जेब पर बोझ बढ़ाए। आज से मेल और एक्सप्रेस ट्रेनों में नॉन AC क्लास का किराया 1 पैसा प्रति किलोमीटर। प्रति किलोमीटर? जी, और AC क्लास का किराया 2 पैसे प्रति किलोमीटर बढ़ गया है। अच्छा। हालांकि राहत की बात यह है कि लोकल ट्रेनों और जो मंथली सीजन टिकट होते हैं MST, उस पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। चलिए, ये थोड़ी राहत है। शिक्षा के क्षेत्र में देखें तो स्कूलों के मर्जर यानी विलय के फैसले के खिलाफ शिक्षक काफी विरोध कर रहे हैं। सही कहा आपने। उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ ने इस फैसले के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया है। कहाँ हुआ है प्रदर्शन? चिरईगाम ब्लॉक में अध्यक्ष ज्योति भूषण त्रिपाठी जी के नेतृत्व में और काशी विद्यापीठ ब्लॉक में वरिष्ठ नेता सनत कुमार सिंह जी की अगुवाई में शिक्षकों ने प्रदर्शन किया। और उनका क्या कहना है? उनका कहना है कि ये शिक्षा के अधिकार कानून का उल्लंघन है। देखिए, चिरई गांव में पार्थेश्वर पांडे, अशोक कुमार सिंह, रविंद्रनाथ यादव, मनेंद्र बहादुर सिंह जैसे नेता थे और काशी विद्यापीठ ब्लॉक में अनूप सिंह, सांतेश्वर मिश्रा, मनोज कुमार, संजय राय जैसे शिक्षक नेता शामिल रहे प्रदर्शन में। ये मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। वहीं चौबेपुर के मुनारी बाजार में लोगों को वित्तीय रूप से साक्षर बनाने के लिए कैंप लगाया गया। जी, ये लर्निंग लिंक्स फाउंडेशन और वोडाफोन आइडिया फाउंडेशन ने मिलकर जादू गिन्नी का कार्यक्रम के तहत आयोजित किया। अच्छा, जादू गिन्नी का? जी, इसमें लोगों ने बीमा, पैन कार्ड, आधार कार्ड बनवाने जैसी सेवाओं की जानकारी ली और काफी लोगों ने पंजीकरण भी कराया। कार्यक्रम में गोविंद कुमार, विकास सिंह और धीरज कुमार मौजूद थे। बहुत अच्छा। अब जरा परीक्षा और काउंसलिंग से जुड़े अपडेट्स भी दे दीजिए। जी, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में MA समाजशास्त्र द्वितीय सेमेस्टर का जो चौथा पेपर स्थगित हुआ था, हाँ, वो अब 4 जुलाई को होगा। ये जानकारी प्रोफेसर अमिता सिंह जी ने दी है। ठीक है। साथ ही प्रोफेसर रंजन कुमार जी ने बताया है कि BA LLB छठे सेमेस्टर और LLB चौथे सेमेस्टर की परीक्षाएं 8 जुलाई से शुरू होंगी। अच्छा, LLB की परीक्षाएं 8 जुलाई से। और काउंसलिंग का भी अपडेट है। कुल सचिव डॉक्टर सुनीता पांडे जी ने सूचित किया है कि काशी विद्यापीठ में BFA यानी बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स की काउंसलिंग 3 और 4 जुलाई को होगी। 3 और 4 जुलाई? जी। और BCom यानी बैचलर ऑफ कॉमर्स की काउंसलिंग 8 और 9 जुलाई को होगी। ठीक है। और जो बाकी कोर्सेज हैं उनके लिए दूसरी काउंसलिंग 5 जुलाई को निर्धारित है। चलिए, ये छात्रों के लिए जरूरी जानकारी है। और आखिर में स्कूलों में उपस्थिति दर्ज करने के तरीके में भी कुछ बदलाव हो रहा है। जी हाँ, अब माध्यमिक स्कूलों में मतलब कक्षा 9 से 12 तक के छात्र छात्राओं और शिक्षकों की हाजिरी वो ऑनलाइन दर्ज की जाएगी। अच्छा, डिजिटल हाजिरी? बिल्कुल। शिक्षा विभाग ने इसके लिए यूजर मैनुअल भी जारी कर दिया है ताकि सभी इसे आसानी से समझ सकें और लागू कर सकें। डिजिटलीकरण की तरफ एक और कदम। आप सुन रहे थे रेडियो चौबेपुर, पब्लिक खबर की पेशकश। आज का ये बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। जी, आइए अब सुनते हैं सीनियर एडवोकेट अनुपम तिवारी से एक जरूरी लीगल जानकारी। आपके खिलाफ यदि गलत FIR हो जाए तो क्या करें? अगर किसी व्यक्ति के ऊपर FIR हो जाती है, उसे लगता है कि उसे गलत तरीके से फंसाया जा रहा है, तो उस FIR के अगेंस्ट वो व्यक्ति अपने क्षेत्राधिकार में पड़ने वाले हाई कोर्ट को जा सकता है। उस FIR को रद्द करवाने के लिए अंतर्गत धारा 528 BNSS के तहत ऑनरेबल हाई कोर्ट को इनहेरेंट पावर है कि वह उस FIR को रद्द भी कर सकती है या एंटीसिपेटरी बेल भी आपको प्रदान कर सकती है। यहाँ पर ये स्पष्ट करना आवश्यक है कि किसी भी पुलिस थाना को या सेशन कोर्ट को में ऐसा कोई भी प्रोविज़न नहीं है कि वो दर्ज किए हुए FIR को समाप्त कर सकें। इसलिए अगर किसी को लगता है कि उसे FIR रद्द करवानी है अपने विरुद्ध, तो उसे हाई कोर्ट जाना ही होगा और उसे हाई कोर्ट ही जाना चाहिए। उम्मीद है ये खबरें आपके लिए जरूरी और मददगार रही होंगी। कल फिर मिलेंगे इसी प्लेटफॉर्म पर लेकर चौबेपुर इलाके की ताज़ा सुर्खियां।
तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार। जय हिंद। आप सुन रहे थे रेडियो चौबेपुर पब्लिक खबर की पेशकश।